हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। मेरा मतलब है कि मैं जा रही हूँ किटी में और आप लोगों को भी आज वहाँ ही लेके जाऊँगी, सबसे मिलवाऊँगी। तो मैं पहुँच गई थी यहाँ अपने किटी में और सब फ्रेंड से आप लोगों को मिलवाऊँगी। देखिए सब बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो ये देखिए सब आपको हाय कर रहे हैं। और किटी में आने के बाद माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है, माइंड फ्री हो जाते हैं। सारी लेडीज काफ़ी गपशप करती हैं। हाउसी स्टार्ट होने वाली थी और हाउसी भी बहुत इंटरेस्टेड थी आज। हाउसी कुछ इस तरीके से थी, देखिए गणेश चतुर्थी के ऊपर थी ये। गणेश जी बने हुए हैं, मूषक है, इसमें मोदक बने हुए हैं और साथ में बने हुए हैं कलश बना हुआ है। इसी में ही पेयर्स होने थे, अर्ली नाइन होने थे, लाइन्स होनी थी और हाउसेस होने थे। ये सारी लेडीज ना कितने सीरियस होके बैठ गई हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर उनके पास आ गया है और बच्चे सीरियस हो जाते हैं ना, क्योंकि हाउसी खेलते टाइम सारे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ कोई भूल ना जाए, क्योंकि दोबारा से अगर आप पूछोगे तो बोगी हो जाएगी आपकी। रेशु गेम खेल रही है। हाँ। और इसमें 5 नंबर आने पे ही कलर कर रही है। कितना अच्छा कलर कर रही है, मैं ध्यान से। आज रेशु का बचपन वापस आ गया है। चलो 2 चांस होगी ना, तीसरी 1 करो 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 डिफरेंट करो। और यहाँ गेम स्टार्ट हो गया था। गेम बहुत अच्छा था, गणेश जी बने हुए थे इसमें। 5 नंबर से 5 तरीके की शेप्स थी, उसमें 5 कलर करने थे और अगर आपका 6 आएगा तो वो चांस आपकी चली जाएगी और इसमें आपको 6 ही चांस मिलेगी। बहुत अच्छा गेम था, मैं तो नहीं जीत पाई थी लेकिन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो काफ़ी अच्छा मज़ा किए गेम में। और गेम खेलने के बाद जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आया था उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फोटो शूट हो रहा था। और आपको तो पता है जब जीत जाओ फिर तो फोटो बनती ही है। ये हमारे 3 विनर्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आज का लुक कुछ ऐसा था, महाराष्ट्र नथ हम लोगों को ये पहनाई गई थी और कैसा लग रहा था साड़ी के ऊपर। और आपने नोटिस किया होगा कि सभी साड़ी पहने हुए हैं। आज थीम थी, उसमें आपको सबको साड़ी पहन के आना है। साड़ी कोई सी भी हो लेकिन सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और देखना सब साड़ी में खड़े हुए हैं एक साथ, खुश, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो किटी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और सबसे मिलके भी बहुत मज़ा आया। और मैं आप लोगों को बता दूं आज किटी किसकी थी, होस्ट कौन कर रहा था। ये जो ग्रीन साड़ी में और रेड ब्लाउज में है मोनिका। आज मोनिका की किटी थी, उसने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की थी। आज है नेक्स्ट डे, नवरात्र का पहला दिन है आज। और आप लोगों को हैप्पी नवरात्र। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे, सबको खुश रखे। और मैं आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और सब काम निबट गए हैं, झाड़ू पोछा कपड़े सब बर्तन हो चुके हैं। और यहाँ डाइनिंग पे आप लोग तो जानते ही हैं, कितना भी डाइनिंग साफ कर लो लेकिन सुबह को वो हमेशा फैला हुआ ही मिलेगा। तो मुझे आज मंदिर साफ करना है, तो इसलिए मैं डाइनिंग का थोड़ा सामान हटा रही थी। तो इसलिए क्योंकि मंदिर की जो भी मूर्तियाँ वगैरह है ना, वो सब यहीं पे ला के रखूँगी। अकेली थी तो जब भी मैं अकेली काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं भजन बजा लेती हूँ तेज से आवाज़ में और फिर अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारी मूर्तियाँ मैंने निकाल के रख दी थी और भजन में आप लोगों को सुनाती, लेकिन कॉपीराइट आ जाता है ना, इस वजह से मैं सुना नहीं सकती थी पीछे से, इसलिए मैंने म्यूज़िक लगा दिया था। और यहाँ बस उसकी चादर वगैरह चेंज कर दूँगी। और आज थोड़ा सा ना मुझे इसके पार्टीशन भी करना पड़ता है क्योंकि मंदिर छोटा है, वहाँ पे पटली नहीं लग सकती है, इसलिए देवी जी का दरबार लगाना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आज चेंज करना था। तो और वैसे भी मावस होके हटी थी 15 दिन के बाद, जब कहते हैं ना मंदिर पूरा साफ करते हैं, करने को कल भी कर लेते लेकिन अब जब अच्छे दिन में करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से आज मैंने किया है पार्टीशन। क्या करूँ, मंदिर छोटा है तो करना तो पड़ेगा ही मैनेज। तो बस अब ये सारी की सारी जितनी भी फ़ोटोज़ है ना, मैंने साफ़ कर दूँगी अच्छे से, साफ़ कपड़े से।
तो यहाँ मेरी ठाकुर जी की पूजा हो गई थी और मंदिर भी ना पूरा साफ हो गया था। साफ पूरा मंदिर साफ कर लो तो एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और इधर मैंने देवी जी का दरबार लगा दिया था। अब मुझे यहाँ पूजा की थाली वगैरह लगानी थी। ऐसे मैंने देवी जी की ना फोटो वगैरह इस तरीके से रख दी थी और अभी पूजा की थाली लगाऊंगी पहले। और ये इस तरीके से मैंने पूजा की थाली लगाई थी। ये सब सामान रखा था। इसमें रोली है, चावल है, बताशे हैं और ये मैं मिट्टी ऊपर ना गमलों में से लेकर आई थी। साफ मिट्टी है, आपको लग रहा होगा इसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर है, लेकिन साफ मिट्टी थी ये। यहाँ ऊपर रख दिया मैंने। तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने ना सूट तो दूसरा पहना है, लेकिन दुपट्टा ये नया वाला पहना है जिसके कल सूट सिल के आए हैं। दुपट्टा अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए पूजा कर लेते हैं जल्दी से। नजात भवानी माता अरु धुमावती माता भुवनेश्वरी बाला सुखदाता श्री। तो हो गई है, लेकिन आज अभी तक फल नहीं आया है तो मुझे लेने जाना है फल। मैं जा रही हूँ अनिल के साथ फल लेने के लिए। और गैस देख रही थी, एक बार चेक कर रही थी कि गैस बंद है या खुली हुई है। तो बस आलू वगैरह कल मंगवा लिए थे, लेकिन अभी मुझे लेके आने हैं फल वगैरह, तो फल लेने चलते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी फल लेके मार्केट से घर। और घर पे आने के बाद फिर से अपने किचन में आ गई थी। और काम तो आपको पता ही है, जिस दिन व्रत होगा उस दिन काम तो होगा ही ज़्यादा। तो यहाँ मैं अब मुझे ना आज मैंने दूध वगैरह बॉईल नहीं किया था। दूध सुबह ही ले आए थे अनिल, लेकिन बॉईल करना मैं थोड़ा सा भूल गई थी बाद में पूजा पाठ की वजह से ना, क्योंकि काम पहले दिन काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं यहाँ पे दूध बॉईल करने छान के रख दिया था बॉईल करने के लिए। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आलू रख दूंगी बॉईल करने के लिए। और आज भविष्य का भी लास्ट एग्जाम था तो वो भी आ गया था और आज उसका भी फास्ट था। तो मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी कि वो सुबह भी एक्चुअली कुछ भी नहीं खा के गया था और ना ही कुछ लेके गया था। वो कह रहा था मम्मी मैं फास्ट रखूँगा, आप मुझे कुछ मत दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ और आके मैं कुछ खा लूँगा। तो मुझे लग रहा था कि देर हो गई है। अब सुबह से बच्चा जब उठा हुआ होता है ना 6:30 बजे से, तो माँ की ममता तो आपको पता ही है कि मुझे बार बार यही लग रहा था कि उसे कुछ दे दूँ मैं जल्दी से, जबकि वो कुछ नहीं कह रहा था मुझसे, मुझे ही लग रहा था। तो यहाँ मैं फ्रूट्स वगैरह जो खरीद के लाई थी, मैंने कहा ला इन्हें धो लेती हूँ। धोने के बाद मम्मी ने भी आज सुबह से बस आधा कप चाय पी हुई थी, तो मुझे लग रहा था उनको भी कुछ दे दूँ। तो मैं यहीं पे बस भोग लगाऊंगी पहले और फिर यहाँ पे मम्मी को और भविष्य को फल वगैरह काट के दूंगी। बड़े हों या बच्चे हों, कुछ नहीं से ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, किसी को कहने का मौका नहीं देना चाहिए। तो बस मुझे इसीलिए मुझे लग रहा था बार बार। तो यहाँ बस मैं फ्रूट्स वगैरह काटूंगी और इन लोगों को दूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबको हैप्पी नवरात्र। मैं ठीक हूँ और आज नवरात्र का पहला दिन है। बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है ना। तो आप लोगों का भी नवरात्र बहुत शुभ हो। मैं बस अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। अभी मैं मार्केट गई थी, फ्रूट्स खरीद के लेकर आई, सब्जी वगैरह लेके आई मैं, और पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। टाइम हो रहा है 1 बज रहा है अभी, और
आलू उबल गए हैं, दूध रखा हुआ है उबालने के लिए, दूध उड़ रहा है, बस दूध उबलेगा, आलू जैसे प्रेशर में से निकलेंगे तो मैं बनाऊंगी पकौड़ी। आप लोगों को तो पता ही है, बहुत लोग मुझे जानते होंगे जो बहुत टाइम से मुझे देख रहे हैं, हमारे घर में कुछ बने या नहीं बने लेकिन दोपहर में पकौड़ी ज़रूर बनती है। तो बस आलू उबाल रही हूँ। भविष्य भी आज इसका लास्ट पेपर था, वो घर आ गया है और अभी बैठा हुआ है, उसका भी आज फास्ट है। आज सबका ही हमारे घर में फास्ट है, अनिल का भी फास्ट है, मम्मी का, मेरे तो सारे ही होते हैं, इन लोगों का पहला आखिरी है। तो आप लोग मतलब कि कौन किस किस का फास्ट है, पहला आखिरी रखते हो या और क्या क्या खाते हो मुझे बताना। और मैं ना आप लोगों को कई लोगों को होता है ना कि कम तेल वाली चीज़ें पसंद होती हैं व्रत में, तो मैं 2-1 चीज़ ऐसी है जो बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इस वाले ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और अपना करते हैं काम शुरू, क्योंकि आज बैठने का काम नहीं है, बहुत काम है करने के लिए। तरह तो कितना अच्छा लगता है। आज ये मैंने पूरा सुबह सुबह उठ के बेड की चादरें चेंज की थी, तो ये वाले मैंने सब चेंज क्या मतलब कि सुबह उठ के झाड़ दिया था सब, और सब कवर वगैरह सही से करके बिछा दिए थे। वो टेडी बियर हमारा ना उदास बैठा हुआ है, अकेला है बेचारा। और मैं यहाँ की कॉर्नर लेके आने वाली हूँ इस दिवाली पे। ये पता नहीं मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ, और लेकिन मुझे अच्छे से कॉर्नर नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा ना मैं हाइट पे भी चाहती हूँ ये कॉर्नर्स होने चाहिए। अभी देख के आई मैं वहाँ पे, तो अभी प्रेशर निकला नहीं था, इसलिए मैंने कहा लाओ 10 मिनट और बैठते हैं। 10 मिनट या 5 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट सोचेंगे तो इतनी देर आपसे बात ही कर लेती हूँ। अब भविष्य आ गया है, अभी आ रहा है, कह रहा था मुझे भी दिखाओ कैमरे में। मैंने कहा आओ जल्दी से तुम्हें भी कैमरे में दिखाते हैं। अब भविष्य का आज था लास्ट एग्ज़ाम। भविष्य एग्ज़ाम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। आज लास्ट हिंदी का एग्ज़ाम था इसका। अब 2 दिन की छुट्टी, उसके बाद फिर 1-2 तारीख को छुट्टी। क्यों? हाँ 2 अक्टूबर, होंगे ना। हाँ 2 अक्टूबर है, और उसके फिर बाद 5 दशहरे की छुट्टी, 5 का दशहरा है। अब तो मज़े ही मज़े हैं, और सबसे अच्छी बात है कि भाई आ रहा है, तो दोनों भाई आ रहे हैं, तो अब तो फिर दिवाली के बोर नहीं होंगे इस बार, बोर नहीं होगा, दिवाली में मज़ा भी आएगा क्योंकि भाई आ जाएगा। अब ये ना अकेला हो गया, इसलिए थोड़ा सा इसका मन नहीं लगता है, क्योंकि पहले ये भाइयों के साथ खेलता रहता था, वो मतलब कि बातें करते रहते थे। एक ही एज के तो नहीं है, वो बड़े हैं, लेकिन फिर भी भाई तो भाई है, खेलते थे, बात करते थे, मन लगता था। अब मम्मी टीवी देख लेते थे साथ साथ। हाँ टीवी देखते थे। मम्मी कितना बातें करे, कितनी खेले, मम्मी अपने फ़ोन में लगी होती है, अपने वीडियो बनाती रहती है, तो इसलिए ये बोर हो जाता है। कोई बात नहीं। अब 2 दिन तक मम्मी को पढ़ाई नहीं बोलेंगे। हाँ 2 दिन तक मम्मी पढ़ाई नहीं बोलेगी, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा कहती थी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और अब पढ़ना एग्जाम में मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम थे। चलो अब 2 दिन की टैब की छूट है, कितना मर्जी टैब करो, वाईफाई लगा हुआ है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। फूक डालो टैब को, फूक डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सिर्फ दिक्कत इस चीज़ की है कि लाइट जाएगी तो वाईफाई बंद हो जाएगा, तो इसलिए हाँ डाउनलोड है तो वो देख सकते हो। तो यहाँ मैंने पकौड़ी बनाना शुरू कर दी थी। पकौड़ी के घोल में ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, नमक और हरी मिर्च और कोटू का आटा, और आलू जो होते हैं वो बॉयल वाले होते हैं। बॉयल आलू की ना वो पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैं हमेशा बॉयल आलू ही यूज़ करती हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को टेस्ट मूंगफली का अच्छा लगता है तो उसको भी आप दरदरा करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा कुरकुरापन और अच्छा आएगा, आप डाल के देखना। बाकी इसमें कोई मसाले नहीं जाते, और लगती भी बहुत अच्छी है खाने में। इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम लोग धनिया नहीं खाते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दही से इसको मैं सर्व करती हूँ सबको। तो यहाँ बस मैंने ये देखिए इस तरीके से इसका बैटर मैंने तैयार किया था, और ये दही आज जमा के रख दिया था रात को ही मैंने, और ये मैंने एक घाना भी डाला है। तो भोग लगा दिया था मैंने, और उसके बाद भविष्य को सबसे पहले प्लेट दूंगी। सो के उठ गई हूँ मैं, लेटी थी थोड़ी देर, सोई नहीं, क्योंकि मैंने ना इस बार पढ़ा था कहीं पे कि हाँ जब आप व्रत रखते हो ना तो आपको दोपहर को सोना नहीं चाहिए, और अगर आप सोते हो तो फिर आपको शाम को फिर से नहाना चाहिए। तो मैंने इस बार ये चीज़ फॉलो करी है। तो मैं सोचा है कि मैं इस बार मेरे सारे फास्ट होंगे तो मैं दोपहर में लेटूँगी, लेकिन लेट जाऊँगी लेकिन सोऊंगी नहीं।
मशीन कपड़ों की लगा रखी है, बहुत सारे कपड़े थे, आज सुबह तो मशीन लगाई नहीं थी तो अभी लगाई है। और लिपस्टिक ना पेंसिल लगाई थी यहाँ पे, सारी हट गई है, बस यहीं पे रह गई है। और अब शाम के बज रहे हैं 6:30, चाय पी है अभी मैंने, और चाय पीने के बाद अब मैं जाऊँगी आलू वगैरह उबालूँगी, खाना बनेगा, लौकी बनाऊँगी, आज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी सूखी, क्योंकि भविष्य का बर्थडे कह रही हूँ, भविष्य का व्रत है, तो इसलिए वो लौकी खाता नहीं है ना, तो इसलिए लौकी की सब्ज़ी बनेगी, रायता बनेगा और बनेगी क्या, आलू की सूखी सब्ज़ी, बस यही सब बनाऊँगी। और साथ में बनाऊँगी कचौड़ी। और मैंने पहले एक बार ना अपने ब्लॉग में शेयर करी हुई है कि मैं कैसे व्रत की थाली मैंने बनाई थी। अब व्रत का खाना बहुत जैसे प्याज है, इसको शायद खाना नहीं है, तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। और अभी मैं सूट लेके आई हूँ बाज़ार से, मतलब कि सूट लेके आई हूँ, टेलर से लेके आई हूँ, टेलर को जो मैंने दिए थे ना लेके आई हूँ, बहुत अच्छा सूट लग रहा था। और सुबह जो मैंने इसको दुपट्टा जो पहन रखा था ना, वो उसी सूट का दुपट्टा था, सूट दिए हुए थे, दुपट्टे घर पे ही रखे हुए थे इसलिए। और उसका मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई साड़ी का भारी सा पल्ला कर रखा है मैंने, तो उसमें फ़ोटो भी बड़े अच्छे अच्छे आए थे, दिखाऊंगी, इसमें लगा दूंगी, साथ में टैग कर दूंगी, देखना। फ़ोटो बहुत अच्छा आ रहा था उसमें, मतलब एक रिफ्लेक्शन आ रहा था बड़ा अच्छा सा। और आजकल ना सूट बड़े हल्के हल्के से चल रहे हैं, और साड़ी जैसे साड़ी के ब्लाउज़ हैवी होते हैं, ऐसे ही सूट के भी दुपट्टे काफ़ी हैवी से होने लग गए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपना एक ब्लॉग बनाऊँ जल्दी से, जिसमें मैं अपने गमलों के बारे में बताऊँ, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास फ़ोन और मैसेज आए कि आपने ये गमले जो लिए हैं, जो लोकल के हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि तुमने ये गमले कहाँ से लिए हैं और ये पौधे कहाँ से लिए हैं, जितने सस्ते पौधे मिल गए। क्योंकि मुझे लगता है पाम का एक पौधा आपको शायद 500-700 रुपये का या 400 रुपये का मिलेगा अगर बड़ा है तो, लेकिन मेरे इसमें साइज़ छोटे हैं तो इसलिए। तो चलिए चलेंगे अब किचन में और बनाएंगे खाना। रात हो गई है, रात के बज रहे हैं 8:30, और यहाँ पूड़ी बन रही है, पूड़ी मतलब कचौड़ी। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं अब बनाया। और खाने में मैंने बनाए सूखे आलू जीरे वाले, सूखी अरबी, पूड़ी सूखी अरबी और लौकी की सब्जी, बस यही सब चीज़ बनाई है मैंने। और यहाँ मैं उतारी थी कोटू की कचौड़ी, इसमें आलू भर के। अब मैं आज का जो ट्रिक है वो आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप कचौड़ी बनाएं तो उसमें आलू मैश करके डालें, बहुत अच्छी सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। और अगर आप आलू अवॉइड करते हैं तो आप इस टाइम पे यहाँ पे अरबी भी डाल सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी बनेगी, आप ट्राई करके देखना। और अरबी तो ठंडी भी होती है तो और अच्छा फायदा करेगी। थाली में है सूखी अरबी, लौकी की सब्जी और कचौड़ी, तो मैं इसका लगा लेती हूँ भोग, और ये थाली जो है मैं फिर अनिल को दूंगी। तो पहली प्लेट मैंने अनिल को दे दी थी, फिर मम्मी को खिला दी थी, भविष्य को खिला दिया था, और अपनी प्लेट लगाई है। तो यहाँ मेरे पास अरबी है, आलू है और लौकी की सब्जी है। लौकी की सब्जी में ना हरी मिर्च काट के डालो, नींबू डालो, बहुत अच्छा लगता है। तो आज ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।